That's why you are feeling tired. मेरी बात शुरू करने से पहले, रखने से पहले मैं उन सभी क्रांतिकारियों को नमन जोहार करता हूं जिन्होंने भारत देश की आज़ादी, आदिवासी समुदाय की रक्षा और संवैधानिक अधिकारों को पाने के लिए लड़ते लड़ते न्यौछावर हो गए। उन सबको मैं नमन करना चाहूँगा और उन सभी साथियों को भी मैं जोहार करना चाहूँगा जो हमें निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं और समुदाय को एक नई दिशा देने में अपना पूरा जीवन लगा दिया है और सब कुछ परिवार सब कुछ त्याग कर वो लगे हुए हैं। और बाकी आप सभी साथी, नौजवान साथियों, ऑल द यूथ, आई लव ऑल ऑफ यू। मैं बात शुरू करूंगा। मैं आपसे प्रश्न करूंगा। आई हैव क्वेश्चन फ्रॉम एवरीबडी, ऑल द पीपल दोज आर लिसनिंग मी। मैं हमेशा प्रश्न से शुरुआत करता हूं। मेरा प्रश्न है कि भारत देश को आजादी कब मिली? आई एम आस्किंग एवरीबडी, आप सब बताइए कि भारत देश को आजादी कब मिली? भारत देश आजाद कब हुआ? तो जवाब आएगा 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, राइट है ना? लेकिन एक दूसरा सवाल है आपसे कि इस आदिवासी समुदाय को बोलने की आजादी कब मिली? तो जवाब मिलेगा अभी तक नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। इट इज द 75 years of the independence of the country, but the tribal community did not get the independence to express their words, their feelings, their idea. लेकिन आदिवासी समुदाय को अभी तक असली मायने में आजादी नहीं मिली। आपको एक ताजुब लग रहा होगा कि यार हमारा देश 1947 में आजाद हो चुका है, हम स्वतंत्र हैं, वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा कैसे बोल रहा है? आप इस चीज को समझना। दो उदाहरण, एक तो कांति दादा ने दिया है। अभी अशोक गहलोत जी मानगढ़ आए थे और अशोक गहलोत मानगढ़ आए थे, पूरा आदिवासी समाज वहां इकट्ठा हुआ था विश्व आदिवासी दिवस के दिन। आप सबको जानकारी होगी। और उस दिन आदिवासियों के दिन, आदिवासियों का जो दिन था, आदिवासियों को इकट्ठा करके यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो ये घोषणा ओबीसी समाज के लिए घोषणा करते हैं कि इतना आरक्षण इनको दिया जाता है। तो हमारे यहाँ के जो नेता है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ माने जाते हैं, है नहीं माने जाते हैं, आई रेस्पेक्ट हिम। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, माय लॉर्ड आई हैव ऑब्जेक्शन। किसको बोला? मुख्यमंत्री को, अशोक गहलोत को बोला कि आदिवासियों की सभा में ओबीसी को अधिकार देना, ओबीसी को आरक्षण देने की घोषणा कहां तक उचित है, यही बोला। और तत्काल ही उसकी जो पोजीशन थी, उसका जो पद था, छीन दिया गया। राइट है ना? यानी कि हमको बोलने की आजादी नहीं है। और कहां नहीं है? कांग्रेस पार्टी के अंदर हमें बोलने की आजादी नहीं। आप सोच रहे होंगे there is a freedom in the बीजेपी पार्टी, आप ये सोच रहे होंगे। इसका भी मैं एक सच्चा और लाइव उदाहरण देता हूँ। मैं प्रतापगढ़ से आता हूँ और हमारे प्रतापगढ़ के एक नेता हैं नंदलाल जी मीणा, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए। तो उमेश जी डामोर 2016 के अंदर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले वो प्रेसिडेंट बने। He won the first president of BPM first time in the Dungarpur. So he invited the cabinet minister नंदलाल मीणा। नंदलाल मीणा का नाम सुना है ना? नंदलाल मीणा को बुलाया डूंगरपुर के अंदर कि हमें शपथ दिलाई जाए। तो नंदलाल मीणा जी वहां गए और गए मंच पे बोले भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो जीता है, उनकी जो डिमांड से, कोर डिमांड से, वो ये है कि आदिवासियों के लिए अलग राज्य होना चाहिए। तो नंदलाल जी ने कहा कि मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि आदिवासियों के लिए अलग राज्य होना चाहिए और
सभी आदिवासियों से निवेदन किया, उन्होंने आह्वान किया कि आपको ऐसे भील प्रदेश नहीं बनेगा, इसके लिए आपको खून की नदियां बहानी पड़ेगी, बलिदान देना होगा, तब जाके भील प्रदेश बनेगा। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और शाम हुई ने, और शाम होते होते जयपुर से आदेश हो गए कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर से हटा दिया जाता है। इट इज ट्रू, इट इज लाइव एग्जांपल, इट इज द फैक्ट कि आदिवासियों को बोलने की आजादी ना तो कांग्रेस में है ना बीजेपी के अंदर है, और आप कहते हो हम आजाद हैं। किस बात के लिए आजाद हैं? क्या आजाद है? क्या आपको आजादी चाहिए? कितने लोगों को आजादी चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड्स। आप महिलाएं, आपको आजादी चाहिए? डाउन योर हैंड्स। आपको आजादी चाहिए? मैं एक नारा कर दूंगा, उस नारे का जवाब आपकी आजादी होगी, उसका नारे का जवाब आप उसमें आजादी होगी। मैं कहूंगा कि परिवार वंशवाद से आजादी, आपको बोलना बीएपी। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बीएपी। बीएपी भारत आदिवासी पार्टी, फुल नेम भारत आदिवासी, बट यू हैव टू टेल शॉर्ट नेम। तो यहां वंशवाद है या नहीं है? क्योंकि यहां पर बाप एमएलए है तो बेटा एमएलए बनेगा, अगर बेटा पढ़ना है तो पहली वाली लुगाई बनेगी, लुगाई अगर सरकारी नौकरी में दूसरी शादी करेगा, अगर दूसरी लुगाई हो गई तो फिर सोचेगा मेरी साड़ी का। ये चल रहा कि नहीं चल रहा है? ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, पूरा समाज के अंदर हो रहा है। तो इससे आजादी चाहते हो या नहीं चाहते हो? आप वंशवाद से आजादी चाहते हो या नहीं? परिवारवाद से आजादी चाहते हो या नहीं? आप बोलने की आजादी चाहते हो या नहीं? तो फिर मैं बोलूंगा, उसके साथ बोलना बीएपी। बोलने की आजादी, बोलने की आजादी, आर्थिक आजादी, वंशवाद से आजादी, परिवारवाद से आजादी, संस्कृति से आजादी, गुलामी से आजादी। बीएपी एक ऐसा लोकतांत्रिक पार्टी है। अब जो जनप्रतिनिधि जाएगा वो गरीब झोंपड़ी से जाएगा और वो उसको चुनाव करने वाले आप सब लोग हो, आप ही बीएपी हो। बीएपी कौन है? सो योर आंसर शुड बी बीएपी इज द कॉमन मैन। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति बीएपी है। बीएपी गरीब व्यक्ति की आवाज है। ये आप सबको ठानना है। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज टाइम इज गोइंग टू एंड। इट इज 5 o'clock and you want to go home, and only my brother Amit is also waiting, and Mogi bhai also sitting here. Okay, you have to listen all of them also, they are very knowledgeable person. Okay, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। राजनीति के बारे में हमको एक सलाह दी जाती है। सलाह ये दी जाती है कि राजनीति अच्छी नहीं, यही कहा जाता है ना हम लोगों को कि राजनीति का अच्छी नहीं। लेकिन ऐसे करके हमको राजनीतिक से दूर किया जाता है और राजनीतिक हम लोगों को क्या बना देती है? कठपुतली बना देती है और वो मर्जी पर ऐसे नचाती है। राइट है ना? तो राजनीतिक अवेयरनेस, हमारे को राजनीतिक जानकारी होनी चाहिए। राजनीतिक वो ताकत है जिसके बदले आप हर तरह की स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हो। यह सबसे बड़ा माध्यम है, लोकतांत्रिक माध्यम है और सशक्त माध्यम है। एक ही रास्ता है, लोकतंत्र को चुनो और इसी लोकतंत्र के माध्यम से आप सच्ची स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हो। इंग्लिश में एक कहावत है, इंग्लिश में यह कहा जाता है, पॉलिटिक्स इज द मास्टर की। व्हाट इज दैट? Politics is the master key which you can use to unlock all the doors. All the doors. That's power existed in the politics. नहीं खबर पड़ी? हिंदी में बोलो, अपनी भाषा में बोलो कि ये राजनीति का त्रिमोटी चाबी है कि जिसका उपयोग आप हर तरह का दरवाजा खोलने के लिए कर सकते हो।
If you want constitutional right, then choose the politics. If you want justice, then choose the politics. If you want independent, then choose the politics. और last बोलूंगा, I will not take more time, okay? उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज इस दुनिया को आशा की किरण देता है, इस दुनिया को प्रकाशित करता है। जीव जानवर और इंसानों के अंदर आस्था और उमंग की एक नई किरण लाता है। एक लोकतांत्रिक पार्टी, एक उगती हुई पार्टी बीएपी आपको अधिकार दिलाई थी। एक उगता हुआ जिला सलूंगर और उगता हुआ गणवीर, आप में से एक ऐसा गणवीर भेजोगे जो इस समाज को किरण देगा, इस समाज के अंदर उजाला रहेगा, इस समाज को रास्ता दिखाएगा, यह समाज को दिशा प्रदान देगा। और वो पावर आप वोट देके करेंगे। यू विल वोट। आज के दिन 7 अक्टूबर के दिन छागवाड़ा के अंदर हमारी राजनीतिक सभा हुई थी पहले, और वहां 2 जने राजनीतिक सूर्य के रूप में उगे थे जो पूरे समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं। और आज फिर वही तारीख, वही दिन, और कहाँ है? सलूंगर में, नए जिले के अंदर। और आप लोगों से मैं विश्वास लेना चाहता हूँ कि आप लोग भी आदिवासी के उगते हुए सूर्य को जयपुर के अंदर भेजोगे। कितने लोग समर्थन करना चाहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से हम यहाँ से सकारात्मक रिजल्ट हम देखेंगे और वी विल चेंज लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। यू हैव लिसन्ड एंड आई फील वेरी मच हैप्पी।